शीतल की नज़रें राज की नज़रों में उलझती हैं और उसके आगे के शब्द उसके गले में अटक जाते हैं क्योंकि उसका सूट स्लीवलेस होने के साथ साथ फिटिंग का था और सामने खड़ा राज उसे अपनी गहरी नज़रों से स्कैन कर रहा था। शीतल राज की सर्द नज़रों को देखकर एकदम से पलट जाती है। शीतल की इस अदा पर राज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह शीतल को पीछे से ही हक करके अपनी चिन उसके कंधे पर टिकाते हुए मधोसी से कहता है, सोना, आज तुम्हारे बदन का कोई भी हिस्सा मेरे लबों से अछूत नहीं रहेगा और बेशक अपने रिश्ते में आगे फेरे लेने के बाद बढ़ूंगा, बट आज मेरे लबों को रोकने की कोशिश मत करना। इसलिए शर्माना बंद करो क्योंकि थोड़ी देर में ही सब कुछ मेरी नज़रों के सामने होगा। इतना कहकर अपने एक हाथ से उसकी कमर को हल्के से दबाता है और अपने दूसरे हाथ से उसकी सूट की चेन पीछे से नीचे करने लगता है। शीतल जल्दी से पलट कर राज के सीने से लगकर उसका हाथ पकड़कर अटकते हुए कहती है, राज, इतनी जल्दी? अभी पूजा टाइम है, हमें डिनर भी रेडी। राज उसे अपनी बाहों में कसकर अपने हाथों को एक बार फिर उसकी बैग पर ले जाकर झटके से पूरी चेन खोल देता है और मधोसी से कहता है, सोना, तुम्हारे कान्हा की पूजा मैं कर लूँगा और डिनर की टेंशन मत लो। मैंने कहा ना, तुम्हारा ध्यान आज सिर्फ मुझ पर होना चाहिए। इतना कहकर उसे लेकर बेड की तरफ आता है और खुद बेड पर बैठकर शीतल को अपनी गोद में बिठाकर उसकी खुली पीठ पर अपनी अंगुलियां चलाते हुए कहता है, सोना, वॉशरूम में तुम्हारे लिए 2 बॉक्स रखे हैं और तुम्हें सबसे लास्ट में जब हम टेरेस से नीचे अपने रूम में आएंगे तब मेरे साथ शावर लेकर तुम्हें वह मेरे सामने ही पहनने हैं। मैं तुम्हें आज पूरी तरह से देखना चाहता हूँ। वो ड्रेस जब तुम मेरे सामने पहनोगी तो तुम्हारे बदन के हर हिस्से को जी भर कर देखूंगा और जो मेरी नज़रों से अभी तक अनछुए थे। इतना कहकर अपने गर्म लबों को उसकी पीठ पर रख देता है। शीतल अपने दोनों हाथों से राज की जींस पकड़ लेती है। राज धीरे धीरे अपने लबों को उसकी गर्दन पर ले जाकर कहता है, सोना, सामने काउच पर से सबसे ऊपर का पैकेट उठाओ और चेंज करो। मैं नीचे मंदिर में जाकर पूजा करके अभी आता हूँ। इतना कहकर उसे छोड़ता है। शीतल अभी भी राज की गोद में बैठी सिमट रही थी। राज उसे देखकर कहता है, सोना, इतना शर्माओगी तो कैसे मुझे प्यार कर पाओगी? शीतल जल्दी से राज की गोद से उठकर काउच की तरफ बढ़ जाती है और ऊपर से पैकेट उठाती है। राज उसे देखकर कहता है, खोलो सोना। शीतल काउच पर पहले पैकेट रखकर अपने हाथों से चैन लगाती है। राज जोर से कहता है, सोना, उसे छोड़ दो, जो कहा है पहले उसे करो। शीतल अटकते हुए कहती है, राज, हमें हमें अनकम्फर्ट लग रहा है। राज पेट का सहारा लेकर कहता है, सोना, मेरे सामने अनकम्फर्ट शब्द का पूर यूज मत करना क्योंकि कुछ पल बाद हमारे बीच कोई पर्दा नहीं होगा। जो फास्ट ओपन द पैकेट। शीतल पैकेट उठाकर उसे खोलती है। पैकेट में बहुत सी प्यारी रेड कलर की साड़ी और हाफ शोल्डर ब्लाउज था। राज सर्द नज़रों से शीतल को देखकर कहता है, सोना, जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं पूजा करके आ रहा हूँ। इतना कहकर उठता है और नीचे जाकर अपने हाथ मुंह धोता है। उसके बाद पूजा करता है। राज किचन में जाकर दोनों के लिए कॉफ़ी बनाता है और खाने का ऑर्डर करता है। इधर शीतल जल्दी से रूम लॉक करके साड़ी पहनकर रेडी हो जाती है। हाफ शोल्डर ब्लाउज होने के कारण उसकी पूरी गर्दन और कंधे दिख रहे थे और वह अकेले में ही अपने को मिरर में देखकर स्वयं से सिहर रही थी। इतने में ही राज दोनों की कॉफ़ी लेकर ऊपर आता है और गेट को पुश करता है, लेकिन गेट नहीं खुलता। राज कहता है, सोना, ओपन द डोर। शीतल राज की आवाज़ सुनते ही गेट खोलती है। राज की नज़र जैसे ही शीतल पर पड़ती है, उसकी नज़रें और बेचैन होने लगती हैं। वह अपनी सर्द नज़रें शीतल पर डालता है और बालकनी का गेट खोलकर वहाँ रखी टेबल पर कॉफ़ी की ट्रे रखता है और खुद अंदर आकर शीतल की तरफ अपने कदम बढ़ाता है।
राज के करीब आते ही शीतल अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाती है और दीवार से टकरा जाती है। राज अपनी बेचैन नज़रों से शीतल को देखता हुआ उसके करीब आता है और अपना एक हाथ दीवार पर रखकर उसकी गर्दन के पास अपना चेहरा ले जाकर कहता है, सोना, लुकिंग सो हॉट एंड सिजलिंग। राज की गर्म सांसें शीतल अपनी गर्दन और चेहरे पर महसूस कर रही थी और राज की सांसों की गर्माहट में शीतल एकदम से बिखर जाती है। राज थोड़ा सा झुककर शीतल की गर्दन पर अपने होंठ रखकर अपना एक हाथ उसकी कमर पर रख देता है। शीतल एकदम से राज के हाथों को पकड़कर उसके सीने से लग जाती है। राज शीतल के बालों में अंगुलियां चलाते हुए कहता है, सोना, कॉफ़ी ठंडी हो रही है, चलो आओ। इतना कहकर उसे गोद में उठाकर बालकनी में ले जाता है। शीतल बालकनी को भी खूबसूरती से सजी हुई देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, आपने आज कोई भी जगह नहीं छोड़ी क्या? सब कुछ बहुत प्यारा है राज। राज उसे काउच पर लेकर अपनी गोद में बैठते हुए कहता है, तुम्हें पसंद आया ना? शीतल राज के सीने से अपनी पीठ लगाकर उसकी तरफ हल्के से अपना चेहरा करके कहती है, बहुत पसंद आया। आज का दिन हमारी लाइफ का सबसे खास दिन है, इसे हम कभी नहीं भूलेंगे। राज कॉफ़ी का कप उठाकर उसके होंठों से लगाकर शरारत से कहता है, सोना, अभी प्यार बरसाने का मेरा टाइम है, लेकिन रूम में उस ड्रेस को पहनने के बाद मुझे तुम्हारा पूरा प्यार चाहिए। शीतल रचते हुए कहती है, ऐसी ऐसी कौन सी ड्रेस है जो आप इतनी बेचैनी से हमारे पहनने का इंतजार कर रहे हैं आप? राज शीतल की साड़ी का पल्लू उसके कंधे से नीचे सरकाते हुए अपने होठों को उसके खुले कंधे पर रखकर थोड़ा सा झुक कर कहता है, सोना, थोड़ी देर में सब कुछ सामने होगा। इतना कहकर उसकी साड़ी की प्लेट्स भी निकाल देता है। राज के गर्म हाथों के स्पर्श से ही शीतल कसमसा जाती है। राज पर आज पूरी तरह शीतल के प्यार का नशा चढ़ा हुआ था और वो अपने लबों से शीतल के कंधे उसकी गर्दन को बेतहाशा चूम रहा था। राज एकदम से अपने होठों में शीतल की गर्दन का नाजुक सा हिस्सा दबा देता है। शीतल के मुंह से आह निकल जाती है। राज अपने दोनों हाथों से शीतल की कमर को कसते हुए अपने मुंह से कहता है, आवाज़ मत निकालो सोना, नहीं तो मेरा सब्र और टूट जाएगा। इतना कहकर अपने होठों को शीतल के कान के पीछे रख देता है। राज के होंठ जैसे ही उसे छूते ही शीतल बुरी तरह कांप उठती है। वह अटकते हुए कहती है, राज, हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। राज बेचैन होकर कहता है, क्या हुआ सोना? मेरा प्यार करने का तरीका थोड़ा हाई है यार, पेन हो रहा है क्या? शीतल अटकते हुए कहती है, नहीं नहीं, वह हम। राज शीतल की आधी कही बात समझ जाता है और उसे अपनी गोद में उठाकर रूम में आता है और सीधा वॉशरूम में ले जाता है। शीतल वॉशरूम में एक नज़र डालती है और जकूजी को देखकर उसकी कपकपी छूट जाती है। राज शीतल को पीछे से अपनी बाहों में लेकर उसकी कमर को अपनी 2 अंगुलियों से पुश करके कहता है, कांपने की जरूरत नहीं है सोना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब वॉशरूम में आई हो तो जो बॉक्स में तुम्हें दे रहा हूँ उसे पहन कर रेडी हो जाओ। डिनर के लिए ऊपर टेरेस पर आ जाना, मैं सारे बॉक्स ऊपर लेकर जा रहा हूँ, तुम्हें वही सब ड्रेसेस पहनकर मुझे दिखाने हैं। उसके बाद में अपने स्टाइल में हमारा फर्स्ट वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करूँगा। ओनली 10 मिनट, जल्दी से रेडी हो जाओ। इतना कहकर उसके ब्लाउज को एक साइड से हल्का सा नीचे करता है और अपने होठों से छूकर कंधे के नीचे एक बार फिर बाइट करके मुस्कुराता हुआ चला जाता है। शीतल आज राज के हर स्पर्श से, हर बाइट से बुरी तरह सिहर रही थी। वह अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी कि राज उसे बॉक्स देकर कहता है, सोना, यह लो, जल्दी से चेंज करके आओ, आई एम वेटिंग। शीतल राज के हाथ से बॉक्स लेकर जल्दी से उसे खोलती है। उसमें एक रेड कलर का नेट का फुल फ्लेयर इवनिंग गाउन था। उसको देखते ही शीतल के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वह जल्दी से गाउन पहनकर अपने आप को जैसे ही मिरर में देखती है कि उसके बदन में
एक बार फिर कंपकपाहट से छूट जाती है। शीतल का गाउन कमर से ऊपर तक टाइट फिटिंग का था और कमर के नीचे पूरा घेरा था। कंधे पर बिल्कुल पतली सी स्लिंग स्ट्रिप थी जिसमें शीतल के टैटू के साथ साथ उसके सीने के उभार बाहर की तरफ झलक रहे थे। इतने में ही राज वॉशरूम का गेट नॉक करके कहता है, सोना डिनर आ गया है यार, जल्दी करो ना। 10 मिनट बोला था, तुम तो 20 मिनट से वॉशरूम में खड़ी हो। शीतल अटकते हुए कहती है, वो हम कैसे। राज शांत होकर कहता है, सोना यार क्यों शर्मा रही हो बार बार। वी आर हस्बैंड वाइफ, हमारे रिलेशन में कुछ भी छुपा नहीं रहना चाहिए। दिल बेचैन हो रहा है तुम्हें इस ड्रेस में देखने के लिए। क्यों तड़पा रही हो यार, जल्दी बाहर आओ ना। शीतल राज की बेचैनी भरी बातें सुनकर कांप जाती है और हिम्मत करके वॉशरूम का गेट खोलती है। राज जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती हुई शीतल को देखता है, उसका दिल तेजी से धड़क उठता है। आज 15 दिनों में पहली बार वह शीतल के बदन के उस हिस्से को देख रहा था जो उसका सबसे फेवरेट था। वह खड़ा होकर शीतल के करीब आता है और उसकी कमर में हाथ डालकर झटके से उसे अपने करीब कर उसे सीने से लगा लेता है और उसे ऐसे ही कब पकड़े खड़ा रहता है और कशिश भरी आवाज़ में कहता है, सोना टेक आउट ऑफ माई टी शर्ट। शीतल राज को कसकर पकड़ते हुए कहती है, नो राज प्लीज। राज गंभीर होकर कहता है, सोना इट्स माई ऑर्डर, कम ऑन फास्ट। शीतल कसमसाते हुए अपने हाथों से राज की टी शर्ट अलग करती है। राज उसके हाथ से टी शर्ट लेकर वहीं डाल देता है और उससे गोद में लेकर बेड पर सुलाता है। बेड पर सुलाते ही शीतल के सीने के उभार और स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। राज शीतल के पास लेटकर उसके बदन पर अपने हाथों से और अपने होठों से हरकतें कर रहा था। शीतल की आंखें आज पूरी तरह शर्म से भारी हो चुकी थी। राज जैसे ही झुककर शीतल के टैटू पर अपने हाथों से हल्के से प्रेस करता है और उसके बियर्ड से उसके टैटू को रगड़ना शुरू करता है कि शीतल की आवाज़ निकल जाती है। वह कसकर राज की कमर को पकड़ लेती है। राज अब अपनी बियर्ड से शीतल के गर्दन उसके टैटू को बार बार रगड़ रहा था। शीतल लरजते हुए कहती है, प्लीज राज रुक जाइए, हम बहक रहे हैं, अब कंट्रोल नहीं हो रहा, आपका प्रॉमिस टूट जाएगा राज, प्लीज रुक जाइए। राज अपने होठों को उसके टैटू पर रख कर कहता है, सोना दिल अभी भी तड़प रहा है यार, इतने दिनों से अपनी फेवरेट जगह को स्पर्श करना चाहता था, करने दो ना थोड़ा सा प्यार, प्लीज मत रोको सो। तुम्हारी भी बेचैनी दूर करना चाहता हूँ, मुझे मालूम है मेरा प्रॉमिस बिलीव मी नहीं तोड़ूंगा, लेकिन आज की रात अपने लबों से बदन के हर अंग को स्पर्श करूंगा और इसके लिए तुम मुझे नहीं रोकोगी। इतना कहकर हल्के हल्के अपने हाथों से शीतल के टैटू को पुश करता है और फिर अपने लबों की गति एकदम से बढ़ा देता है। आज रात के हाथ किसी सूरत में रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो शीतल के ऊपर लेटा हुआ अपने लबों को उसकी गर्दन पर, उसकी एयरलोब पर, उसके गालों पर, उसके टैटू पर बेतहाशा फिरा रहा था कि एकदम से शीतल की आह निकल जाती है। शीतल की आवाज़ से राज एकदम से रुक कर कहता है, ए सोना क्या हुआ। बियर्ड चुभा गया। इतना कहकर उसके दिल पर अपनी गर्म हथेलियां रखकर जोर से प्रेस करता है। राज की हरकत से शीतल एकदम से सिहर उठती है और राज को कसकर पकड़ लेती है। राज उसे अपने सीने से चिपकाकर थोड़ी देर लेट जाता है और उसके बालों में उंगली फिराकर शरारत से कहता है, सोना बियर्ड तो हर जगह ऐसे ही चुभेगा। शीतल राज के सीने में अपने को छुपाकर अटकते हुए कहती है, आज हमारी पूरी जान निकालने पर तुले हैं आप। राज अब हल्की नाराजगी से कहता है, सोना प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस टॉक। ये तुम्हें नहीं पसंद आ रहा तो नो प्रॉब्लम, अब नहीं करूँगा, चलो उठो, डिनर ठंडा हो जाएगा, खाना खा लो फिर नीचे आकर सो जाना। इतना कहकर बेड से उठता है। शीतल झट से उठकर राज को पीछे से पकड़ लेती है और अपना चेहरा उसकी पीठ पर रखकर अपने दोनों हाथ राज के सीने पर लगाकर अपने होठों से उसकी पीठ चूमते हुए कहती है, नाराज क्यों हो रहे हैं आप। वो हम आज आपके प्यार से इतना अपना कंट्रोल खो रहे हैं। राज उसका हाथ पकड़कर आगे करता है और उसके बालों को कान के पीछे लगाकर मेरे होते हुए
कहता है, टेंशन मत लो सोना, अपनी फीलिंग बाहर आने दो, टूट कर प्यार बरसाओ मुझ पर, नहीं बहकने दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। राज अग्रवाल की वह उनकी सोना को बहकने से पहले ही अपनी बाहों में थाम लेगा। इतना कहकर उसके गालों को चूमकर चलो टेरेस पर पहले डिनर करते हैं, इतना कहकर अपनी टी शर्ट पहनता है और शीतल को लेकर टेरेस पर आता है। शीतल टेरेस की खूबसूरती देखकर एक बार फिर चौंक जाती है। इतने में ही राज के मोबाइल पर सौर और देव की ग्रुप वीडियो कॉल आती है। राज फोन देखता है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह शीतल को देखकर कहता है, सौर और देव का वीडियो कॉल है, बात कर लो। शीतल एकदम से कहती है, प्लीज मत उठाइए, हम इस ड्रेस में भाई और जीजू के सामने। राज मुस्कुराकर आओ मेरे साथ, इतना कहकर उसका हाथ पकड़कर उस लाइटिंग रूम में आता है और वहाँ नीचे लगे गद्दे पर बैठकर शीतल को वहाँ रखा पतला सा रेड कलर का ब्लैंकेट उड़ाकर खुद भी उसके पास बैठकर वीडियो कॉल उठाता है। देव सेजल दोनों रिसोर्ट में के गार्डन में ही थे जहां कपिल वैलेंटाइन पार्टी चल रही थी। सेजल ने रेड कलर का खूबसूरत सा स्ट्रेट फिटिंग का डाउनिंग गाउन पहना था, वहीं देव ने ब्लैक कलर की 3 पीस सूट पहन रखा था। दूसरी तरफ हमारे शोर शाम जो मालदीव के में क्रूज पर अपना वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर रहे थे। वर्षा ने रेड कलर की नी लेंस सुई लेंस 1 पीस पहनी हुई थी, वहीं सौर ने वाइट कलर का सूट पहन रखा था। सब एक दूसरे को वीडियो कॉल पर शरारत से देख रहे थे। देव सेजल दोनों राज शीतल को एक साथ इतने करीब एक ही ब्लैंकेट में लिपटे हुए देखकर शरारत से कहते हैं, राज क्या कर रहा था तू? इतनी देर लगा दी फोन पिक करने में। देवराज को देखकर शरारत से कहता है, सीतू सीतू क्या हुआ, ब्लैंकेट क्यों ओढ़ा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम? शीतल अटकते हुए कहती है, जीजू वो। राजदेव को घूर कर कहता है, ऊपर टेरेस पर हैं, थोड़ा ठंड मौसम है इसलिए ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है, ज़्यादा दिमाग मत दौड़ा, वैसे तू क्या सबके साथ पार्टी कर रहा है? देव मुस्कुराकर सेजल को अपनी बाहों में लेकर कहता है, यार सेज का मन था इसलिए यहाँ आना पड़ा। वर्षा को देखकर कहता है, और मेरी लेडी डॉन कैसा चल रहा है, हनीमून ट्रिप? वर्षा शर्मा कर सौर की बाहों को थाम कर कहती है, थैंक यू जीजू, आपने और राज जीजू ने जो हमें इतना बड़ा स्पेशल पीरियड दिया है ना, वह हम कभी नहीं भूलेंगे। और राज को देखकर कहती है, थैंक यू राज जीजू। राज मुस्कुराते हुए कहता है, वेलकम वर्षा, और शरारत से कहता है, क्रूज पर हो ना तुम दोनों? सौर हल्की स्माइल से कहता है, जी राज। शीतल खुश होकर कहती है, वाह भाई, ऊपर खुला आसमान, चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ चांद और तारों की मध्यम रोशनी, दूर दूर तक लहराता समुद्र का शोर, रोमांटिक म्यूजिक, आप दोनों वाओ इमेजिन करके ही गूज़बम्प आ रहे हैं। शीतल के कहते ही राज अपनी सर्द नज़रों से शीतल को देखता है और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने से सटाकर हल्के से उसकी बैक को पंच करता है। शीतल राज की हरकत से एक बार फिर सिहर उठती है और तीनों बातें करते हैं कि विनोद अंजलि भी ऐड हो जाते हैं। वह दोनों भी रिसोर्ट में अरेंज की पार्टी में थे। अंजलि ने रेड कलर का पतली स्ट्रिप का क्रॉप टॉप और नीचे सांगानेरी प्रिंट की फुल प्लेयर रेड कलर की स्कर्ट पहनी थी, वहीं विनोद ने ब्लैक शर्ट के साथ जींस कैरी किया हुआ था। विनोद चेयर पर बैठा हुआ था और अंजलि अपनी दोनों बाहें विनोद के गले में डाले सबको खुश होकर देख रही थी। अंजलि राज शीतल को देखकर शरारत से कहती है, शीतल भाभी, लगता है राज भाई का प्रॉमिस टूट गया। आप दोनों अकेले घर पर, इतना रोमांटिक डेकोरेशन, रेड वाइन, रेड वेलवेट केक, एक ही कंबल में, वाह भाई राज भाई, यू आर बेस्ट। घर पर ही इतना खूबसूरत अरेंजमेंट, हैट्स ऑफ यू। शरारत से कहता है, देव भाई देखिए जरा इन दोनों के चेहरे, लगता है जमकर प्यार बरस रहा है। विनोद अंजलि की बात सुनकर हल्के से उसका हाथ दबाकर मुस्कुराता हुआ कहता है। राज अंजलि को देखकर कहता है, विनोद यार, इस नौटंकी की बोलती बंद करो। अंजू टेंशन मत ले, विनोद आज तुझ पर भी जमकर प्यार बरसाएगा।
अंजलि राज की बातों से शर्मा कर विनोद के पीछे छुप जाती है। सौर और वर्षा क्रूज के सबसे ऊपर के डक यार्ड पर खड़े थे। वर्षा आगे रेलिंग पकड़े खड़ी थी, वहीं हमारे डॉक्टर साहब उसके कमर में हाथ डाले खड़े थे। सभी खुलकर एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। देव शरारत से कहता है, वर्षा सौर ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहा है? वर्षा शर्मा कर कहती है, जीजू अब हनीमून है तो शरारतें करना तो बनता है ना। देव मुस्कुराते हुए कहता है, वाह यार, बड़ी शरारतें हो रही हैं डॉक्टर साहब। राजदेव को देखकर कहता है, क्यों तूने अपने हनीमून पर सत्संग किया था क्या? सेजल बताओ तो जरा, इसने तुम्हें परेशान किया नहीं क्या? सेजल शरारत से देव को देखकर कहती है, भैया आपके दोस्त हैं, आपको क्या लगता है यह इतने सीधे हैं? देव हैरानी से सेजल को देखकर उसके माथे को छूकर कहता है, जानिए आप ही हैं ना? राज मुस्कुराकर शरारत से कहता है, कमरे में लेकर जाकर आराम से चेक कर लेना, नौटंकी कहीं का। शीतल सभी की बातें सुन रही थी, वह अभी भी अपने में सिमट रही थी, क्योंकि राज के हाथों की हरकत कंबल में भी चालू थी। सौर शीतल को देखकर कहता है, छोटी कैसी है, खुश तो है ना? शीतल मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत खुश है भाई। इन्हें पाकर इतना कहकर राज के कंधे पर अपना सर टिका लेती है। इतने में ही रोशनी और निशु भी वीडियो कॉल पर जुड़ जाते हैं। निशु ने व्हाइट शर्ट ब्लैक जींस के साथ पहन रखी थी, वहीं रोशनी ने रेड कलर का बैकलेस फैंसी स्ट्रिप का ब्लाउज शिफॉन की रेड साड़ी के साथ पहना हुआ था। रोशनी की साड़ी इस स्टाइल में बंधी हुई थी कि उसकी पतली कमर पूरी तरह दिख रही थी और निशु के हाथ उसकी कमर को थामे हुए थे। सेजल दोनों को ऐसे देखती है तो शरारत से कहती है, रोशनी साड़ी क्या निशु भैया ने बांधी? देव सेजल की शरारत देखकर निशु की तरफ देखता है। निशु की नज़रें शर्म से झुक जाती हैं। निशु रोशनी को देखकर कहता है, भाभी वो रिजॉर्ट की ही मेकअप आर्टिस्ट ने इन्हें तैयार किया है। अंजलि खुश होकर विनोद से कहती है, देखिए तो दी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। रोशनी को खुश देखकर विनोद की आंखें नम हो जाती हैं। कुछ देर बाद हमारी नटखट कुसा भी अपने मम्मी पापा के साथ फ़ोन पर आ जाती है और सबको देखकर खुश हो जाती है। सौर्य और वर्षा निशु, रोशनी और भरत नीलिमा को मुबारकबाद देते हैं। नीलिमा मुस्कुरा कर कहती है, वर्षा आज रात का स्पेशल प्लान है। वर्षा शर्मा कर कहती है, भाभी सौर ने आज क्रूज का डेक यार्ड बुक करवाया है। हम अपना वैलेंटाइन खुले आसमान और समुद्र की लहरों के बीच सेलिब्रेट करेंगे। सब एक साथ कहते हैं, सौर सो रोमांटिक, चलो एंजॉय करो, बाद में कॉल करेंगे, बाय एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे। देव शरारत से कहता है, डॉक्टर साहब आज की रात अपने हथियार रख लेना, पीजी करनी है अभी। देव की बात से ही सौर मुस्कुराकर वर्षा को देखता है, जो शर्मा कर पलटते हुए सौर के सीने से लग जाती है। निशु रोशनी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर था, इसलिए उससे भी फ़ोन रख दिया था। वहीं हमारे अंजू विनोद तो पहले ही चले गए थे। कुसा उदास होकर कहती है, मिस शिव चाचू, हैंडसम आप दोनों के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। राज शांत होकर कहता है, प्रिंसेस कल की बात है, परसों आप आ जाओगे तो अपनी चाची के साथ गाड़ी सीखने जाना, ओके? और मम्मा को तंग बिल्कुल मत करना, वरना छोटा बेबी नाराज हो जाएगा। कुसा आंखें मटका कर कहती है, चाची हैंडसम को समझा दीजिए ना, हर टाइम हमें छोटा बच्चा समझते हैं। अब हम दीदी बनने वाले हैं तो समझदार हो गए हैं। शीतल हंसते हुए कहती है, डॉल आज रात आपके हैंडसम की अच्छे से क्लास लेंगे और अगली बार से वह आपको बिल्कुल नाराज नहीं करेंगे, ओके? कुसा खुश होकर कहती है, ओके चाची, लव यू, बाय। भरत हंसते हुए कहता है, देव आज तुम्हारे दोस्तों की क्लास लगने वाली है। राज तेरी मैडम बहुत स्ट्रिक्ट है, बच कर रहना। राज शीतल को देखकर शरारत से कहता है, भाई राज अग्रवाल की क्लास लगाने की हिम्मत मेरी सोना में नहीं है, शाम से जान सूख रही है आपकी बहू की। इतना कहकर शीतल की गोरी बाहों को कसकर पकड़ लेता है। देव मुस्कुरा कर कहता है, चल राज एंजॉय कर, बाय भाई, टेक केयर भाभी एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे। इतना कहकर फ़ोन रख देते हैं। राज शीतल को अपनी गहरी निगाहों से देखकर कहता है, मैडम आपका स्टूडेंट रेडी है अपनी क्लास लगवाने के लिए। उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर दिलकश अंदाज में कहता है, सोना तुम्हारा स्टूडेंट आज अपनी मैडम से ऐसा पनिशमेंट चाहता है कि वह
उसे उम्र भर याद रखे। इतना कहकर उसकी गर्दन को चूम लेता है और उसका हाथ पकड़कर उसे चेयर पर बिठाकर रेड वाइन की बोतल खोलता है। शीतल अटकते हुए कहती है, राज, ये क्या कर रहे हैं आप? ये हाई ड्रिंक है राज। राज गिलास में थोड़ी सी रेड वाइन डालकर शीतल को उठाकर अपनी गोद में बिठाता है और गिलास उसके मुंह के पास ले जाकर कहता है, सोना, मेडिकेटेड वाइन है, कोई हार्मफुल नहीं है और ना ही इसे पीने से नशा होता है, तो रिलैक्स रहो और पियो। शीतल अटकते हुए कहती है, राज, हम नहीं। राज हल्के से उसकी कमर दबाकर कहता है, सोना, कुछ नहीं होगा, बिलीव मी, एक बार पी के तो देखो यार। नहीं, यदि नहीं पसंद आया तो प्रॉमिस दोबारा नहीं कहूँगा। शीतल राज का हाथ पकड़कर एक सिप लेती है और मुंह बनाकर कहती है, राज, और नहीं पी सकते प्लीज। राज उसके गालों को चूम कर कहता है, इट्स ओके माई लव, नो प्रॉब्लम, मैं ले सकता हूँ ना। शीतल धीरे से, आप ड्रिंक भी करते हैं? राज उसे अपने से सटाकर, ड्रिंक नहीं है सोना, रेड वाइन है, पार्टी में देव भाई और जीजू के साथ सिर्फ यही लेता हूँ। सच कह रहा हूँ, विश्वास न हो तो तुम नेट पर सर्च कर सकती हो। सोना, हमारा इतना स्पेशल मोमेंट है इसलिए खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन तुम्हें पसंद नहीं है तो आगे से कभी नहीं लूँगा। इतना कहकर टेबल पर ग्लास रख देता है। शीतल राज का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहती है, लव यू सो मच राज। सब सच कितनी आसानी से कह डालते हैं। कितनी बार हमें प्राउड फील करवाएंगे कि हमें आपके जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। इतना कहकर उसके गालों को छू लेती है और गिलास उठाकर राज को देती है। राज थोड़ी सी रेड वाइन लेता है, फिर शीतल का हाथ पकड़कर उठाता है और टेबल पर रखे खूबसूरत रेड वेलवेट केक को दोनों मिलकर कट करते हैं। आज राज के हाथ शीतल की कमर को छोड़ ही नहीं रहे थे। वह केक का पीस काटता है और शीतल के मुंह में रखकर अपने होठों से एक पीस वाइस करके उसके होठों को चूम लेता है। शीतल की नज़रें राज के स्पर्श से शर्म से झुक जाती हैं। राज साइड में लगा म्यूजिक सिस्टम से अपना मोबाइल कनेक्ट करता है और शीतल को लेकर इसके बीच में खड़ा करके अपने घुटने के बल बैठकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर चूमता है। इतने में ही उसके मोबाइल से राज की आवाज़ में गाना प्ले होता है। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, खुदा कसम से कसम, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, हमें हर घड़ी आरज़ू है तुम्हारी, होती है कैसी सनम बेकरारी, मिलेंगे जो तुमको तो बताएंगे हम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। रात के उस रूप को देखकर शीतल की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वह भी घुटनों के बल बैठकर यकीन नहीं होता अपनी किस्मत पर। थैंक यू राज, लव यू सो मच, जो आपने हमें अपने दिल में जगह दे दी। इतना कहकर राज के सीने से लगकर उसे कसकर पकड़ लेती है। राज उसकी पीठ सहलाकर कहता है, सोना बस करो यार, मुझे मालूम होता है कि तुम रो पड़ोगी तो मैं यह सब नहीं करता। यार, आज की रात इन आंखों में आंसू मत लाओ, वरना मुझे लगेगा कि मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई। शीतल जल्दी से राज से अलग होकर अपने आंसू पोंछ कर कहती है, आपका प्यार और आप दोनों हमारे लिए स्पेशल हैं। हम कामना से हर जन्म में सिर्फ आप मेरे साथ मांगेंगे। इतना कहकर टेबल्स पर रखे वो अपनी उंगली से केक लेकर राज के दोनों कानों पर लगा देती है और दूर हट जाती है। राज जल्दी से शीतल की कलाई पकड़कर सर्द नज़रों से देखकर कहता है, सोना, शरारत की है ना तो भाग क्यों रही हो, मुंह साफ करो मेरा। शीतल नजरें नीचे करके अपने हाथों को राज के चेहरे की तरफ बढ़ाती है। राज उसके दोनों हाथों को पकड़कर दिलकश अंदाज में कहता है, सोना, हाथों से नहीं, इन्हें अपने सिर्फ लबों से साफ करो। इतना कहकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने से सटा लेता है। शीतल अटकते हुए कहती है, राज, हम कैसे? राज उसके होठों के तिल पर अपनी अंगुलियां फेरते हुए कहता है, सोना, जल्दी करो, खाना ठंडा हो गया और अभी सारे ड्रेसेस पहनकर दिखाने हैं, कम ऑन फास्ट। शीतल शर्म से बोझिल पलके लेकर राज का चेहरा अपनी हथेलियों में लेती है और उसके दोनों गालों पर लगे केक को अपने होठों से साफ करती है। शीतल के स्पर्श से ही राज की आंखें बंद हो जाती हैं और एक बार फिर उसके दोनों हाथ शीतल की कमर पर कस जाते हैं। शीतल राज की
गिरफ्त में कसमसाते हुए कांप उठती है। राज शीतल की कंपन महसूस करता है और उसको अपने गले से लगाकर थोड़ी देर ऐसे ही खड़ा रहता है और उसके बाद उसे गद्दे पर बैठाकर खाना निकालता है। दोनों एक दूसरे को प्यार से खाना खिलाते हैं। राज ने आज सब कुछ शीतल की पसंद का ऑर्डर किया था और खाने के बाद शीतल को गिफ्ट बॉक्स दिखाकर कहता है, सोना अब जल्दी जल्दी एक एक बॉक्स उठाओ और सारे ड्रेस पहन कर दिखाओ। शीतल लरसते हुए कहती है, राज यह सब जरूरी है। राज उसको बेचैन नज़रों से देखकर कहता है, आज की खास रात के लिए सब जरूरी है सोना, जल्दी करो। शीतल सारी ड्रेसेस राज को पहन कर दिखाती है। राज ने उसके लिए रेड कलर की 11 इंडियन वियर से लेकर वेस्टर्न वियर कुछ ब्राइडल सेट खरीदे थे। लास्ट वाली ड्रेस पहनकर जैसे ही शीतल बाहर आती है और राज का दिल शीतल को इस रूप में देखकर तेजी से धड़क उठता है। उसका दिल शीतल को छूने के लिए मचल रहा था। शीतल ने इस समय रेड कलर का हाफ शोल्डर छोटा सा क्रॉप टॉप विद शार्ट मिनी स्कर्ट पहन रखी थी। अग्रवाल हाउस का टेरेस इतनी ऊंचाई पर था कि आसपास के लोगों की नज़रें उन पर नहीं पड़ सकती थी। इसलिए राज ने अपने सारे अरेंजमेंट्स आज खुले आसमान के नीचे किए थे। शीतल अपने आप में सिमटी हुई खड़ी थी। राज चेयर पर बैठा अपने DSLR से शीतल की हर ड्रेस की पिक ले रहा था। वह जैसे ही अपना कैमरा ऑन करता है, शीतल भागकर राज का हाथ पकड़कर राज की तरफ झुकते हुए कहती है, राज प्लीज इस ड्रेस में नहीं। राज शीतल का टॉप आगे करके पकड़कर उसे अपने पैरों पर बिठाते हुए बेकाबू होकर कहता है, मत रोको सोना, आज की रात के यहाँ हमारे स्पेशल मोमेंट्स हैं, इन्हें कैप्चर करना चाहता हूँ। एक सुनहरी यादों का कलेक्शन बनाना चाहता हूँ जिसे हम दोनों हमेशा सहेज कर अपने पास रखेंगे और उन्हें देखकर हर बार जी उठेंगे। शीतल अटकते हुए कहती है, लेकिन राज राज शीतल के होठों पर उंगली रखकर कहता है, नो मोर आर्गूमेंट सोना। इतना कहकर शीतल से अलग अलग पिक खींचता है। शीतल ने इस ड्रेस में राज की बाहों में ही सारे पोज किए थे। राज जैसे ही अपना DSLR टेबल पर रखता है कि शीतल उसकी गोद से उठकर स्टेज की तरफ दौड़ जाती है। राज हल्की नाराजगी से कहता है, सोना दिस इज चीटिंग यार। इतना कहकर वाइन की बोतल, मोबाइल और कैमरा लेकर सीढ़ियों की तरफ आता है और ऊपर से सीढ़ी का गेट लॉक करके अपने रूम में आता है। शीतल अपने को ब्लैंकेट में कवर करके बेड पर लेटी थी। राज अंदर आकर शीतल को देखता है और शरारत से कहता है, मिसेस अग्रवाल अब आप भाग कर कहाँ जाओगे। और इतना कहकर झटके से उसके ऊपर से ब्लैंकेट खींचकर साइड में डाल देता है। शीतल झट से बेड से उठकर पीछे सहारा लेकर बैठ जाती है। राज उसके पास आकर बैठता है और अपनी गहरी नज़रों से देखते हुए शीतल के पैरों को एकदम से अपनी तरफ खींच लेता है। शीतल एकदम से राज के करीब आ जाती है। राज अपनी गर्म हथेलियों को जैसे ही शीतल के पैरों पर रखता है, शीतल अपने में सिमट कर, प्लीज राज। राज अपने होठों से उसके पैरों को छूकर कहता है, नो सोना, आज की रात नहीं छोड़ूंगा। बहुत बेचैन किया है ना तुमने। जब से तुमसे प्यार हुआ है यह दिल हर पल तुम्हारे करीब आने को तड़पता रहा है, इसलिए आज मत रोको। इतना कहकर एक बार फिर उस पर झुक जाता है। राज के होंठ एक बार फिर शीतल के चेहरे पर हलचल मचा रहे थे। शीतल दोनों हाथों से बेडशीट पकड़ लेती है। थोड़ी देर बाद राज शीतल को उठाकर वॉशरूम में बढ़ जाता है और उसे खड़ा करके एक बॉक्स उठाकर कहता है, सोना मेरे साथ थोड़ी देर जकूजी में रहना है तुम्हें, इसलिए यह पहनो, मैं अभी आया। इतना कहकर वॉशरूम से बाहर आता है। राज अपने रूम को अंदर से लॉक करके अपनी टी-शर्ट और जीन्स उतारकर वाइट टॉवल लपेटकर सीधा वॉशरूम में आता है। शीतल अपने को पूरी तरह पानी में छुपाए बैठी थी। राज शीतल को ऐसे देखता है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह अपने साथ लाया JBL का स्पीकर अपने मोबाइल से कनेक्ट करता है और जैसे ही अपने टॉवल हटाता है, शीतल की नज़रें एकदम से नीचे हो जाती हैं। राज प्ले का बटन ऑन करता है और शीतल के ठीक सामने जाकर जकूजी में बैठ जाता है। स्पीकर पर गाना प्ले हो रहा था, बाहों में चले आओ, हमसे सनम क्या पर्दा हो, हमसे सनम क्या पर्दा। यह आज का नहीं मिलन
यह संग है उम्र भर का, बाहों में चले आओ, हमसे सनम क्या पर्दा। राज शीतल को पानी में बैठा अपनी गहरी नज़रों से देख रहा था। पानी में तैरती हुई गुलाब की पत्तियां शीतल के गालों के पास, उसकी गर्दन उसके कानों पर चिपक रही थी। राज शीतल की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कशिश भरे अंदाज में कहता है, सोना गाने को सुनकर भी ऐसी हेसिटेशन दूर नहीं हो रही। क्या मेरे पास नहीं आओगी? इतना कहकर उसे सर्द नज़रों से देखता है। स्पीकर पर गाने का अंतरा चलता है जिससे शीतल और सिमट जाती है। कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे, कि कम से कम आज तो खुलकर मिलो जरा हमसे। है रात अपनी, तुम हो अपने, किसी का फिर हमें डर क्या। बाहों में चले आओ, हमसे सनम क्या पर्दा। यह आज का नहीं मिलन, यह संग है उम्र भर का। शीतल अपनी सर से झुकी पलकें उठाकर राज की तरफ देखती है और उसका हाथ पकड़कर बैठी हुई ही राज की तरफ आती है। राज उसे बीच में रोककर, ऐसे नहीं यार, खड़े होकर आओ। सर्द नज़रों से देखकर मुस्कुराते हुए, गिरने नहीं दूंगा। आज की रात बस समेटना चाहता हूँ तुम्हें अपनी बाहों में। आज राज के हर अंदाज से शीतल का रोम रोम सुर्ख हो रहा था। शीतल राज का हाथ पकड़कर खड़ी होती है कि राज की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। शीतल ने इस समय रेड कलर की 2 पीस ब्राइडल सेट पहना हुआ था जिसमें उसका रोम रोम निखर कर सामने आ रहा था। राज उसका हाथ पकड़कर उसे अपने से सटा लेता है। शीतल राज के सीने से लगी हुई थी। आज राज के हाथों की गति थमने का नाम नहीं ले रही थी। पानी में बैठे दो धड़कते दिल एक बार दूसरे को बेतहाशा चूम रहे थे। अब शीतल भी राज के प्यार की नशे में डूब रही थी और जैसे जैसे राज के हाथों की हरकत उसके पूरे बदन पर अपनी हलचल मचा रही थी, वैसे वैसे हमारी इनोसेंट क्वीन के होंठ भी राज के सीने को बेतहाशा चूम रहे थे। वह भी धीरे धीरे अब राज के प्यार में बहक रही थी। राज को जैसे ही इस चीज का एहसास होता है, वह शीतल के गालों को थपथपा कर कहता है, सोना ओपन योर आइज। शीतल मदहोशी से अटकते हुए कहती है, राज प्लीज मत रोकिए। राज उसको अपने सीने से लगा कर कहता है, कंट्रोल योर सेल्फ सोना, 15 दिन बाद नहीं रोकूंगा, आज मेरे लिए मान जाओ। उसकी आंखों पर अपने होंठ रखकर, आंखें खोलो सोना। शीतल आंखें खोलकर राज की तरफ देखती है। राज उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर मुस्कुराते हुए कहता है, हैप्पी वैलेंटाइन डे मिसेस शीतल राज अग्रवाल। इतना कहकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और एक लंबे लिप लॉक के किस के बाद शीतल को अपने से अलग करता है और खुद जकूजी के बाहर आकर शीतल को हाथ पकड़कर बाहर निकालता है और अपने टावल से कवर कर लेता है। दोनों के कोरे बदन एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए एक ही टावल में लिपटे हुए थे। राज लंबा हाथ करके बॉक्स खोलकर शीतल को ड्रेस पकड़ा कर कहता है, सोना जल्दी से पहन लो, गीले बदन में रहोगी तो ठंड लग जाएगी। राज शीतल के कंधे से स्टिप सरकाता है कि शीतल राज का हाथ पकड़ कर कहती है, आप बाहर जाकर चेंज कर लीजिए, हम 5 मिनट में आते हैं। राज मुस्कुराकर शीतल के माथों को चूम लेता है और बाहर आ जाता है। रूम में आकर वह एसी का टेम्परेचर बढ़ाकर अलमीरा से एक साठ निकालता है और थोड़ा सा गर्म पानी पीता है कि शीतल वॉशरूम से बाहर आती है। राज जल्दी से पानी का गिलास टेबल पर रखकर, सोना 1 मिनट रुको यार, इतना कहकर एक बार फिर शीतल की पिक्स खींचता है। शीतल ने साइड स्टिप की घुटने से नीचे रेड कलर की साइड की नाइटी पहन रखी थी। आगे का गला काफ़ी डीप था जिसमें से उसका टैटू स्पष्ट दिखाई दे रहा था। राज उसे अपनी बाहों में लेकर अलग अलग पोज लेता है और उसे गोद में उठाकर बेड पर लेटाकर उसके करीब बैठकर एक बार फिर उसकी गर्दन पर अपनी अंगुलियां चलाते हुए कहता है, सोना ठीक तो हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? शीतल अटकते हुए कहती है, आपकी हरकतें अभी भी चालू हैं, बताइए कैसे ठीक होंगे हम। शीतल की बात से राज के चेहरे की मुस्कान बढ़ जाती है। वह झुककर एक बार फिर उसके पूरे बदन को चूमने लगता है और आगे से उसकी नाइटी को पकड़कर उसकी ओर झुककर कहता है, सोना दिस इज माई फेवरेट पैलेस। उसके दिल वाली जगह को जोर से प्रेस करके
थोड़ा सा पेन होगा, बट आज रात इस जगह में अपने प्यार की निशानी बनाना चाहता हूँ मैं आई। राज के इतने बेताब तरीके से अपनी फीलिंग जाहिर करने से एक बार फिर शीतल के शरीर में करंट सा दौड़ पड़ता है। वह धीरे से राज के हाथों में पकड़ी अपनी नाइटी को एक साइड से पूरा हटा देती है और अपनी आंखें बंद कर बेडशीट को कसकर पकड़ लेती है। राज के चेहरे की स्माइल गहरी हो जाती है। वह शीतल के ऊपर झुकता है और धीरे से अपने होंठ उसके टैटू पर रखकर नीचे सरका देता है और उस जगह को अपने होंठों में कैद कर लेता है। राज के होंठों के दबाने से शीतल के मुंह से आह निकल जाती है और उसके हाथ बेडशीट छोड़कर राज की कमर पर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद राज अपने होठों से शीतल को आज़ाद करता है और उस जगह अपनी अंगुलियों से सहलाकर हौले से अपने होठों से छूकर शीतल की नाइटी ठीक करता है और उसे पानी पिलाकर उसकी बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में कसकर कहता है, थैंक यू सोना, मेरा आज का दिन स्पेशल बनाने के लिए, लव यू सो मच। इतना कहकर उसकी गर्दन को चूमता है और बालों में अंगुलियां फिराकर कहता है, गुड नाइट सोना, सोने की कोशिश करो। शीतल जल्दी से पलटकर राज के सीने को चूम कर कहती है, गुड नाइट राज, लव यू। इतना कहकर उसके सीने में अपने को छुपा लेती है। दोनों के दिल अभी भी एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए धड़क रहे थे। दोनों ही आज प्यार के नशे में डूबे हुए कुछ ही देर में नींद की आगोश में चले जाते हैं। मालदीव में क्रूज पर अपना वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर रहे हमारे वर्षा और सौर रात के तारों और चंद्रमा की दूधिया रोशनी में एक दूसरे से टाइटैनिक वाले पोज में लिपटे अपने खोए हुए थे। आज हमारी वर्षा पहली बार सबके सामने ऐसे वन पीस ड्रेस में आई थी। सौर वर्षा को अपनी ब्लेजर की जब पॉकेट से एक गिफ्ट रैप किया हुआ बॉक्स निकालकर उसे वर्षा के हाथ में रखकर कहता है, वर्षा ये तुम्हारा गिफ्ट। वर्षा धीरे से, सौर इसकी ज़रूरत नहीं है, आपका साथी हमारे लिए सबसे कीमती गिफ्ट है। सौर मुस्कुराते हुए कहता है, वो तो हरदम रहेगा वर्षा, चलो ओपन करो फटाफट। वर्षा बॉक्स खोलती है। उसमें एक बहुत ही प्यारा मंगलसूत्र स्टाइल या का यूनिक गोल्ड का ब्रेसलेट था। वर्षा अपनी आंखों में नमी लिए कहती है, सौर इतना महंगा गिफ्ट क्या ज़रूरत थी, अभी आपकी पीजी। सौर वर्षा को अपनी बाहों में भर कर कहता है, फालतू बातें मत करो, ये बताओ पसंद आया। वर्षा प्यार से उसके गालों को छूकर कहती है, आपका लाया हुआ हर गिफ्ट हमें पसंद है सौर, लीजिए पहना दीजिए हमारे हाथों में। सौर वर्षा के हाथ में ब्रेसलेट पहनाता है और उसे चूम लेता है। वर्षा सौर के सीने से अपनी पीठ लगाई खड़ी थी और हमारे डॉक्टर साहब के हाथों की हरकत से सिहर रही थी। सौर के हाथ जैसे ही वर्षा की गर्दन से होते हुए उसकी कमर पर अपना दबाव बनाते हैं, वर्षा जल्दी से पीछे मुड़कर सौर के सीने से लग जाती है। सौर उसको अपनी बाहों में भर कर कहता है, वर्षा भूख लग रही है यार, पहले खाना खा ले, फिर तुम्हें आज चंद्रमा की चांदनी में खुले आसमान के नीचे समुद्र की कलकल करते हिलोरे मारती लहरों के शोर में जी भर कर देखूंगा भी और अपना ढेर सारा प्यार तुम पर बरसाऊंगा भी। सौर की बातों से ही वर्षा के शरीर में करंट सा दौड़ जाता है। सौर उसके माथे को चूमकर शरारत से कहता है, वर्षा यार, शादी को इतने दिन हो गए, जब तो दोनों के बीच कुछ छुपा हुआ भी नहीं है, फिर भी तुम मेरी बातों से ही अपने में सिमट रही हो। वर्षा अटकते हुए कहती है, सौर आप और आपकी बातें दोनों ही हमारी सांसें अटकाने के लिए काफ़ी हैं। आप ना जयपुर जाकर बहुत शैतान हो गए हैं। सौर वर्षा के कान पर अपने होंठ रखकर शरारत से कहता है, वर्षा पहले तो मैं सीधा सादा सा था, शरारत तो तुमको देखने के बाद आई है। जिस दिन तुम्हें पहली बार सीतू के साथ देखा था ना, उसी दिन से यह दिल तुम्हारे साथ शरारतें करना चाहता था। अब जाकर मौका मिला है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। समझी, आज की रात अपनी शैतानियों से ही तुम्हें बेचैन कर दूंगा। हमारा यह ट्रिप तुम ताउम्र याद रखोगे। इतना कहकर उसके ईयर लोग को अपने होठों से दबा लेता है। सौर के छूते ही वर्षा कसकर उसकी शर्ट को पकड़ लेती है। सौर वर्षा के माथे को चूम कर कहता है, चलो आओ पहले खाना खाते हैं, फिर सारी रात तुम पर अपना प्यार लुटाऊंगा। इतना कहकर उसे
अपने से अलग करता है और उसका हाथ पकड़कर क्रूज की डेक यार्क पर अपने डिनर के लिए की अरेंज एरिया में लेकर आता है। डेक यार्ड पर ही खाने के लिए बड़ा सा काउच और टेबल रखा हुआ था। उस पर वर्षा की पसंद का सारा इटालियन फ्रूट और हॉट चॉकलेट सेक रखा था। सौर वर्षा को अपनी गोद में लेकर काउच पर बिठाता है। दोनों एक दूसरे को प्यार से डिनर करवाते हैं। उसके बाद एक ही चॉकलेट शेक को बारी बारी से शेयर करके पीते हैं। वर्षा सौर को उसकी गोद में बैठी हुई शेक पिला रही थी और हमारे डॉक्टर साहब वर्षा की करीबी से अपना कंट्रोल खोकर अपने हाथों से वर्षा के बदन को सहला रहे थे। जैसे ही सौर के हाथ वर्षा की ड्रेस को उसके पैरों की तरफ से ऊंचा करते हैं, वर्षा लरसते हुए कहती है, सौर रुक जाइए ना। सौर कशिश भरे अंदाज में कहता है, क्या है वर्षा, तुम मुझे आराम से सेक पिलाओ यार, तुम अपना काम करो लेकिन मुझे मत रोको, मैं भी तो अपना इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ। इतना कहकर उसकी ड्रेस को वर्षा के थाइस तक सरका देता है और जैसे ही अपनी गर्म हथेली से उसकी थाइस को जोर से दबाता है, वर्षा के हाथ से पूरा चॉकलेट से दोनों के ऊपर गिर जाता है। वह एकदम से सकपका कर कहती है, सॉरी सौर। जानबूझकर सौर वर्षा के होठों को अपने होठों से छूकर शरारत से कहता है, मेरा काम तो तुमने आसान कर दिया यार, चलो जल्दी से दोनों कपड़े चेंज करते हैं। इतना कहकर वर्षा का हाथ पकड़कर वहीं डेक यार्ड पर बने वॉशरूम में ले जाता है और जल्दी से अपने सारे कपड़े उतारकर टॉवल लपेटता है और शावर चालू करके वर्षा को उसके नीचे खड़ा करता है और अपने हाथों से उसकी ड्रेस पर गिरा सेक साफ करने लगता है। वर्षा एकदम से सौर का हाथ पकड़कर कहती है, सौर हम अपने कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, प्लीज़ सौर। सौर वर्षा के ड्रेस को अपने हाथों से शोल्डर तक गिराकर अपने होठों से उसके बदन को बेतहाशा चूमते हुए कहता है, वर्षा आज की रात तुम्हारी बेचैनी है तो बढ़ानी है, तुम्हें और तुम्हारे हर रंग को अपने होठों से सुर्ख करना है, इसलिए प्लीज़ मत रोको मुझे। वर्षा सौर की बाहों में लरसते हुए कहती है, सौर प्लीज़ हमें जल्दी से बेड कर ले चलिए। सौर उसकी गर्दन को छूते हुए कहता है, वर्षा प्री वेड में टाइम जो ब्लैक ड्रेस पहनी थी ना, उसे पहन लो, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ये ड्रेस चेंज करने में तुमने टाइम लगाया तो फिर मैं तुम्हें ऐसे ही उठाकर बेड पर ले जाऊंगा। इतना कहकर अपनी हथेलियों से उसकी थाइस पर दबाव बनाता है। वर्षा के मुंह से सिसकी निकल जाती है। सौर मधोसी से कहता है, वर्षा अभी से सिसकियां निकल रही हैं तुम्हारी यार, तुम तो फोर प्ले में ही चिल्लाने लग गई, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। वर्षा कसमसाते हुए कहती है, सौर हमें पिन हो रहा है, छोड़ दीजिए ना। सौर एकदम से अपने हाथों को हटाकर नीचे झुकता है और उस जगह को देखता है तो वर्षा के गोरे बदन पर सौर की अंगुलियों और दबाव से वो जगह पूरी लाल हो रखी थी। सौर बैठे बैठे ही वर्षा को कमर से पकड़कर अपने नज़दीक करता है और अपने हाथों से उस जगह को सहलाते हुए उस पर अपने होंठ रख देता है। वर्षा सौर के उस जगह छूने से एकदम सिहर उठती है और उसके हाथों की पकड़ सौर के कंधे पर कस जाती है। वर्षा बुरी तरह से सिसकते हुए कहती है, सौर प्लीज हमें चेंज करना है। सौर उसे उसी जगह पर चूमते हुए कहता है, वैसा वैसे ही चलो न यार, यूं भीगी भीगी सी बहुत प्यारी लग रही हो। वर्षा लरसते हुए कहती है, सौर हमें ठंड। सौर एकदम से खड़ा होकर वर्षा को जोर से अपनी बाहों में कस लेता है और एक बार फिर वर्षा के मुंह से उस सिसकी निकल जाती है। सौर वर्षा के माथे को चूमकर अपने से अलग करता है और उसके कानों को छूकर कहता है, जल्दी से ड्रेस चेंज करो और बाहर आओ। इतना कहकर टॉवल से अपना बदन पोंछते हुए ऐसे ही बाहर निकल जाता है। वर्षा पीछे मुड़कर देखती है और सौर को इस तरह देखकर वर्षा के शरीर में करंट सा दौड़ पड़ता है। वह जल्दी से अपनी नज़रें फेर कर अपनी ड्रेस निकालती है और वही फ्लोरल प्रिंट का ब्लैक कलर का वन पीस पहनती है और बाहर आकर देखती है सौर क्रूज की रेलिंग को पकड़े समुद्र की हिलोरें मारती हुई लहरें को देख रहा था। वर्षा जल्दी से जाकर पीछे से ही सौर को हक कर लेती है और अपने नरम होठों को सौर की पीठ पर झुला देती है। वर्षा के होठों के स्पर्श से ही सौर की आंखें बंद हो जाती हैं। सौर वर्षा के दोनों हाथों को पकड़कर अपने होठों से लगाकर उसकी तरफ पलटता है।
वर्षा की हथेलियां सौर के सीने पर रखी हुई थी। वर्षा सौर ने के गठीले बदन को देखकर वर्षा के ऊपर भी धीरे धीरे सौर का नशा चढ़ रहा था। वह थोड़ा सा नीचे झुककर सौर से लिपटकर अपने कांपते होठों से सौर के सीने को छूने लगती है। वर्षा के छूने से सौर के बदन में भी ससराहट सी उठ रही थी और उसने एक झटके से वर्षा की ड्रेस को उसके कंधे से पूरा नीचे सरका दिया और तुरंत उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले गया। उस मखमली बिस्तर पर वर्षा को लिटाकर खुद उसके ऊपर झुकते हुए वर्षा को चेहरे से लेकर पांव तक चूमना शुरू करता है। खुले आसमान के नीचे चंद्रमा की दूधिया रोशनी में दो धड़कते दिल एक दूसरे से लिपटे हुए अपना बेशुमार प्यार लुटा रहे थे। सौर वर्षा को अपने ऊपर लिटाता है और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा कर कहता है, वर्षा आज दिल बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। यदि तुम परमिशन दो तो आज मैं कुछ भी यूज नहीं। वर्षा लरजते हुए कहती है, सौर प्लीज। सौर वर्षा को चूमते हुए कहता है, वर्षा मुझ पर भरोसा रखो यार, कुछ गलत नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वर्षा सौर की बाहों में छुपकर अटकते हुए कहती है, आप जैसे मर्जी हो वैसे प्यार कर सकते हैं। हम भी आज की रात आपको करीब से महसूस करना। और उसके आगे के शब्द उसके गले में अटक जाते हैं क्योंकि वर्षा के इस तरह बोलते ही सौर के हाथों की गति बढ़ गई थी। दोनों ही एक दूसरे पर बेतहाशा अपना प्यार बरसा रहे थे। थोड़ी देर में ही वर्षा के मुंह से जोर की आवाज़ निकलती है और सौर उसके ऊपर एकदम से निढाल होकर उसे अपनी बाहों में कस लेता है और सर्द आवाज़ में कहता है, थैंक यू स्वीट हार्ट, लव यू, ठीक हो ना तुम। वर्षा सौर को कसकर पकड़कर अटकते हुए कहती है, सौर हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। सौर जल्दी से उसके ऊपर से हटकर उसका गाल थपथपाते हुए बेचैनी से कहता है, वर्षा आंखें खोलो अपनी, क्या हुआ तुम्हें। वर्षा सौर के हाथ पकड़कर कहती है, सौर हम ठीक हैं, आप साइड में लेट जाइए, बस 5 मिनट आपके एहसास को आंखें बंद कर समेटना चाहते हैं और कुछ नहीं। सौर मुस्कुराते हुए उसके होठों को छूकर साइड में लेटता है और शरारत से कहता है, वर्षा अभी पूरी रात बाकी है, यह तो सिर्फ ट्रेलर था, रिलैक्स हो जाओ थोड़ी देर, उसके बाद दोबारा अपने प्यार के एहसास से भर दूंगा, अभी आता हूँ। इतना कहकर अपनी टावल लपेटता है और काउच पर जाकर लंबे पैर करके टेबल पर रखा हॉट मिल्क उठाकर पीने लगता है और अपनी सर्द नज़रों से वर्षा को देखकर शरारत से कहता है, वर्षा मुझे करीब से महसूस करके बेचैनी ज़्यादा बढ़ गई क्या, जो ऐसे बेड पर अकेले ही सिहर रही हो। अपना फेवरेट से मिल्क शेक अभी पीना है या एक और एहसास के बाद। सौर के इस तरह कहते ही वर्षा वहाँ रखा ब्लैंकेट अपने ऊपर डालकर हल्की नाराजगी से कहती है, कुछ नहीं पीना हमें। सौर आप न ज़्यादा शरारत मत कीजिए, थोड़ी देर रिलैक्स होना चाहते हैं और कुछ नहीं, आजकल बहुत दिमाग चल रहा है आपका। वर्षा की बात सुनकर सौर मुस्कुराते हुए कहता है, वर्षा यार, मेरे दोनों जीजू ने इतना खूबसूरत गिफ्ट दिया है, यादगार हनीमून ट्रिप दिया है, तो दिमाग तो अब सिर्फ इन्हीं चीज़ों में लगेगा ना जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। इतना कहकर अपना ग्लास टेबल पर रखता है और वर्षा के पास आकर उसको सर्द नज़रों से देखते हुए उसकी कमर में हाथ डालकर उसको अपने करीब सटाकर, नाराज क्यों हो रहे हो, मजाक कर रहा हूँ, लव यू स्वीट हार्ट, एंजॉय किया। एक बार फिर शरारत से उसके ईयरलोब पर अपने होठ रखकर कहता है, वर्षा मुझे करीब से महसूस करने की और बेकरारी हो रही है, तो चलो लेट्स प्ले, आई एम रेडी। वर्षा झटके से सौर को पीछे ढकेल कर एकदम से उठती है और नाराजगी भरे लहजे में कहती है, आज आप कुछ ज़्यादा मदहोशी नहीं कर रहे हमारे साथ। घर चलिए, देव जीजू और मम्मा से सारी शिकायतें करेंगे कि अकेले में आपने हमें कितना परेशान किया। सौर वर्षा को अपनी शरारत भरी नज़रों से एकटक देखता है और अपनी आई विंग करता है। वर्षा को जैसे ही आभास होता है तो वो जल्दी से सौर के ऊपर से ब्लैंकेट खींचकर अपने को कवर करती है और बेड से उतर कर दौड़ पड़ती है।
सौर मुस्कुराते हुए वर्षा के पीछे दौड़ता है और उसको पकड़कर अपनी बाहों में उठाकर एक बार फिर बेड पर लिटाकर शरारत से कहता है, वर्षा क्या कह रही थी कि जीजू और मम्मा से मेरी शिकायत करोगी? वर्षा आराम से करो, नो प्रॉब्लम। उसके बालों को कान के पीछे लगाकर उस पर झुकते हुए अपनी सर्द नज़रों से उसे देखता है और उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर एक बार फिर अपनी अंगुलियां उसके बदन पर चलाते हुए कहता है, शिकायत ही करोगी तो सोच रहा हूँ अपनी शैतानी की सीमा पार कर दूँ। और अब जब कान खींचना ही है तो तुम्हें एक बार फिर अपने प्यार से बेचैन करना चाहता हूँ। इतना कहकर उसे फिर से चूमने लगता है। वर्षा अधीर होकर कहती है, सौर प्लीज रुक जाइए अब। वर्षा की आवाज़ से कंपन को महसूस करके सौर एकदम से वर्षा के ऊपर से हटकर कहता है, सॉरी वर्षा, मजाक कर रहा था। अब कुछ नहीं करूँगा यार, चलो रिलैक्स हो जाओ और थोड़ी देर सो जाओ। सुबह जल्दी ही नीचे अपने रूम में चलेंगे। इतना कहकर उसे अच्छे से कवर करता है और उसकी कमर में हाथ डालकर वर्षा को अपनी बाहों में लेकर धीरे धीरे अपने हाथों से उसके माथे को सहलाता है। सौर के प्यार से स्पर्श को महसूस करके थोड़ी देर में ही वर्षा सो जाती है। सौर वर्षा को अच्छे से सुलाता है और एक बार फिर उसके ऊपर से कंबल को हटाकर अपनी गहरी नज़रों से उसे देखकर नीचे झुकता है और वर्षा के बदन के हर अंग पर अपने होठों से चूमकर वर्षा की बगल में उसे पकड़कर सो जाता है। दोस्तों, पूरा पार्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पार्ट बहुत रोमांटिक था। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।